पहले आप किसी भी टारगेट को बड़ा मत समझो। जिसने भी कमाया इस संसार में वो आप जैसा ही आदमी है कि उसके 2 कान की जगह 3 कान, 3 हाथ, 3 पैर, 3 अलग अलग 3 है कि उनके भी 2 हैं, 2 ही हैं। तो आज मेरी बात से ये ठान लो, अंबानी के 2 हाथ है ना, वो अंबानी बन सकता है, तो मेरे भी 2 हाथ हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जय गुरुदेव। इम्पॉसिबल को पहले आई एम पॉसिबल करो। क्या करना? आई एम पॉसिबल। दूसरा, कहां तकलीफ आता है? आप जितने लोग यहां बैठे हो, जितने यहां बैठे हो, पहली बार मैं ऐसी बात, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि हम बड़ी कथा मंच पर बैठ के ये बातें कर नहीं पाते। हम कथा पुराण करते हैं, भैरव जी की महिमा, देवी की महिमा, वो महिमा। आज देखा कि जितनी दूरी से मेरी कार्यक्रम शुरू होती है उतने तो लोग ही हैं, तो मैंने सोचा इनसे इंटरेक्ट करना ही अच्छा है, कथा करने से फायदा नहीं है। आपसे इंटरेक्शन ज्यादा फायदा करेगा आपको। आप जितने लोग बैठे हो सब नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव। मैं 100% बोलता हूं, आप में कोई पॉजिटिव नहीं है। देखो, होना चाहिए व्यक्ति को बाहर से विनयवान। कैसे होना चाहिए? विनयवान। बाहर से एकदम सरल, एकदम विनयवान, और अंदर से एकदम बलवान, हिम्मतवान। आप कैसे हो? देखो देखो, आप देखो, आदमी को बाहर से बहुत सरल होना चाहिए, बहुत ही सरल। दूसरा, प्यार करें। दूसरों हमको देखते ही सोचें कि इसको मिलना मेरे लिए बहुत आनंदकारी विषय है। बहनें एक दूसरे को देखते ही सोचती है कि कहाँ आ गई। हाँ? हमको देखते ही दुनिया खुश हो जाए हमें गले मिलने। आज तो गले मिले भी ढोंग। शादियों में तुम लोग एक दूसरे को मिलती हो ऐसे गले मिले, मन क्या बोलता है? बोलो मेरी बच्चियों, मन क्या बोलता है? अरे इसके गले लगना पड़ा। मुंह बोलता है अरे बहुत दिन से मिले, बड़ा मजा आया आपको मिला। हाँ? दुगलापन है। क्या है? दोगलापन। और आप देखो, मेरे बच्चों को पूछता हूं, होना चाहिए अंदर से ब्रेव। कैसे होना? अंदर से ब्रेव। अंदर से बलवान, बाहर से श्रद्धावान, विनयवान, सरल। आप उल्टे हो। अंदर से डरपोक, अंदर से घबराने वाले। कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और बाहर कोई आ गया तो माँ बहन, हाँ, है कि नहीं? कहीं गड़बड़ है। परिवर्तन जरूरी है। जो बाहर होना चाहिए वो अंदर है ना, जो अंदर होना चाहिए वो बाहर है। हिम्मत अंदर होना, लोगों को दिखाने का विषय नहीं है हिम्मत। आज पेट्रोल बंक में आदमी लड़ता है, रेशन के दुकान में लड़ता है, फ्लाइट के, ट्रेन के चेक को जहां चेकिंग का वो चलता है वहां लड़ता है आदमी। क्यों में लड़ता है? दुकान में लड़ता है, घर में लड़ता है। वहां प्यार होना चाहिए और अंदर में वो हिम्मत होना चाहिए कि दुनिया मुझे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं ईश्वर का बेटा हूं। जय गुरुदेव। देखो, एप्पल की ऑरिजिन, टोमेटो का ऑरिजिन यानी उसका पूर्वजों का, एप्पल का पूर्वजन कौन होंगे दिनेश? टमाटो के पे बाप कौन होगा? टमाटर का बाप कौन? टमाटर। उसका बाप? टमाटर। उसका बाप? टमाटर। उसका बाप? टमाटर। अच्छा छोड़, जाओ दो। टमाटर का बाप टमाटर। अब तेरा बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप। अच्छे से सोचो, मनुष्य की बाप की पीढ़ी को देख के अंत में जाओगे, ईश्वर ही आपका बाप होगा। जय गुरुदेव। आपका बाप मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य किसी से भेजा हुआ वस्तु है, तो वो भेजी हुई वस्तु को भेजने वाला कौन है? ईश्वर। तो आप ईश्वर के बेटे हो। पहले ये आज दिल में रख लो कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं ईश्वर की बेटी हूं, मैं भगवान का हूं। ये सोचते ही बल आना शुरू होता है। बल कब आता है? अब बोनापन क्यों आ रहा है, डर क्यों आ रहा है? हमारा कोई नहीं दिख रहा है संसार में। आपका अंतर्मन बोल रहा है कि मेरे दोस्त मेरे लायक नहीं है, मेरे रिश्ते मेरे लायक नहीं है, मेरा परिवार मेरे को शक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि आपकी माँ जब आप दुखी होते हो तो वो रो सकती है, आपको बल देने वाली नहीं है। वो भी रोएगी, भाई मेरे बेटे को दुख आ गया। बाप भी दुखी होगा। दुखी होना एक साधारण प्रोसेस है, दुख मिटाना ईश्वर का गुण है। जो दुख मिटा सकता है वो ईश्वर है। अगर संसार में किसी को शक्ति आ गई, दुख मिट रहा है उसके कारण आपको, तो वो ईश्वर की ऊर्जा ही उसके द्वारा आपका दुख मिटा रहा है, संसार नहीं मिटा सकता। गलती क्या हुई हमारे साथ? देखो मैं आपको बताता हूं। आपके पास 2 चीज है ही नहीं। ये 2 चीज क्या? एक तो हिम्मत। बोलो आप कितने हिम्मतवान हो?
बता मेरी बच्ची, कितना हिम्मत है। अभी कोई खोटा समाचार आ जाए, दिल कैसे धड़केगा। खोटा समाचार आए, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। देखो एक छोटी सी कहानी बताता, बहुत छोटी कहानी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसका एक बेटा था। अब इसका एक बेटा था, इसके पास कुछ नहीं था, तो एक घोड़े को, ये गांव वालों को सवार करवा के घोड़े से कमाता था। इसका काम ही था कि घोड़े पर लोगों को बैठाना, उधर इधर ले जाना। लोग घोड़े पर सवार होकर इधर उधर पहुंच जाते और इसको 2-4 रुपया दे देते। इसी पर इसका काम चलता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ा कहीं भाग गया। इसका कमाई और जीवन का एकमात्र सहारा ये घोड़ा ही था। ये सहारा छिन गया इससे, हाथ से। लोग कह रहे हैं भैया तेरा तकदीर खराब हो गया, तेरा थोड़ा बहुत पेट भरता था, आधा पेट पाव पेट तेरा बेटे का, तेरी पत्नी तो है नहीं, खुद ही रसोई बनाना, बेटे को भी पालना, अब ये घोड़ा भी चले गया, आटे के लिए भी क्या करेगा तू। इसने बोला जो होता अच्छे के लिए होता भाई, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। क्या है? ईश्वर पर विश्वास।